अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज की पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं सरिश अजमल। तो चलिए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरिश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम हमज़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में पता लग सके। अच्छा जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब विद अ मेजर इन इंग्लिश लिटरेचर और मैं एक एजुकेशनिस्ट भी रह चुकी हूँ एंड आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग एज़ वेल। और इसके अलावा रीडिंग जो है इट्स अ काइंड ऑफ थर्ड लव ऑफ माइन। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और ये मेरा एक टारगेट होता है कि मैं मंथली और फोर्टनाइटली एक बुक जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। डिपेंड करता है बुक की लेंथ पे। अगर तो बुक ज़्यादा ज़ख़ीम है तो मैं उसको 1 महीना दे देती हूँ और अगर वो शॉर्ट है तो मैं उसको आई गिव इट अ फोर्टनाइट। और उसके अलावा राइटिंग इज़ माय पैशन, तो उसको मैं साथ-साथ लेके चलती रहती हूँ। कोई थॉट अगर माइंड में आ गई है तो उसका ये होता है कि मैं वो थॉट माइंड में चलती रहती है, जब अल्फाज ज़हन में आते हैं तो मैं उसको लिख लेती हूँ। सही है। तो चलें टीसीएफ से स्टार्ट करते हैं कि आपने टीसीएफ में भी जो है वो एज़ वॉलंटियर भी आपने जो काम किया। वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जी। और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा, टीसीएफ का मैंने स्टार्ट किया था इनके साथ साइकिल 2019 के स्टार्ट में और जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा था। दैट इज़ अ वेरी मेमोरेबल वन। उसमें ये होता है कि बच्चों की ग्रूमिंग के साथ-साथ आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो जी। आपको अपने बारे में जज करने का मौका मिलता है कि आया जो आप चीज़ें दूसरों को बता रहे हो, वो आप में वो चीज़ें हैं भी या नहीं। तो हुँ। ये इवैल्यूएशन जो होती है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसमें फिर आपको अपने आप को देखने का, परखने का मौका भी मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल कनेक्टेड टू देम। तो जब भी दे विल कॉल मी और इस नोबल कॉज़ के लिए मुझे अगर फर्दर कुछ करना पड़ा तो आई विल डेफिनिटली बी देयर फॉर देम। माशाल्लाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, एम्पावरमेंट मेरे लिए वुमेन की सबसे बड़ी एम्पावरमेंट जो है ना वो उनकी एजुकेशन है। If you liberate them from the shackles of literacy, that is the biggest empowerment for the women. और अगर आप उनको तालीम ही नहीं दे रहे तो आप उसको उनके बेसिक राइट से उसको आप उनका बेसिक राइट जो है उससे छीन रहे हो। क्योंकि जब तक औरत को तालीम नहीं दी जाती ना, हुँ, उसको पता ही नहीं होता उसका हक क्या है और बिल्कुल। अपने हक के लिए आवाज़ किस तरह से उठानी है। और अब हक के लिए आवाज़ उठाने से मेरा मुराद बिल्कुल भी वो सूडो फेमिनिज़्म नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। हुँ, मेरा मतलब ये है कि इंसान को पता होना चाहिए कि किस वक़्त कौन-सा सही हक के लिए किस वक़्त और कैसे आवाज़ उठानी है। और ये सिर्फ़ आपको एजुकेशन से ये चीज़ आती है। और सबसे ये जो इक्वालिटी की बात होती है और ये लोगों में बहुत से मैं देखती हूँ समटाइम्स सोशल मीडिया पे बहुत झगड़े भी चल रहे होते हैं कि इक्वालिटी के बारे में, फेमिनिज़्म को लेके। तो हुँ, मेरी तो ये राय है कि जो इस्लाम कहता है ना वही चीज़ सबसे बेटर होती है। और इस्लाम में जो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बहुत ही खूबसूरत बात कही हुई है। हुँ, आयत नंबर है शायद 124 जी, सूरह निसा की आयत नंबर 124 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो नेक लोग काम करेंगे, जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, वो साहिब ईमान होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वो जन्नत में दाखिल होंगे और इनका तिल बराबर भी हक तलफी इनसे नहीं की जाएगी। ट्रू। तो क्या है कि अगर आप राइटियस हो, नेक हुँ, काम कर रहे हो और चाहे वो मर्द है या औरत, अगर अल्लाह ताला ने उसमें उनमें डिस्पैरिटी नहीं की, अगर अल्लाह ताला ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, तो हम लोग कौन होते हैं? तो हमारी इक्वालिटी की बुनियाद ही ये है कि एम्पावरमेंट वुमेन की एम्पावरमेंट की बुनियाद ही ये है कि उनको आप उनका एक राइट दे दो, ताकि अगर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम आता है हुँ, कि सरपरस्ती इंसान औरत की सर से उठ जाती है। आपके पेरेंट्स जो हैं, ये तो एक ज़िंदगी का फिनोमेनन है ना कि जिसने पैदा होना है उसने तो मरना ही मरना है। तो आपके पेरेंट्स आज आपके साथ हैं, कल को आपके साथ नहीं होंगे, ठीक है? बिल्कुल। आज आपके कोई भाई हैं या अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियाँ सलामत रखे, मेरी तो दुआ होती है। आमीन। लेकिन कोई मुकाम ऐसा आता है कि बच्ची जो है वो अकेली रह जाती है लाइफ़ में, तो उस वक़्त उसको वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। दैट इज़ रियल एम्पावरमेंट फॉर देम। दैट हुँ, इज़ द ये आपका हक होता है जो आपने उसके लिए औरत के लिए पूरा किया हुआ होता है कि अब वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने किसी के आगे हाथ ना फैलाए,
अपना हुनर यूज करते हुए वो अपने लिए कोई रोजगार जिंदगी कर सके। दैट इज रियल एम्पावरमेंट फॉर मी। आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन कर दिया इस पॉइंट को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अभी जो लॉकडाउन में है, कोरोना है और हम सब फंसे हुए हैं इसमें, तो आपकी इसमें क्या रूटीन रही है और आपने इसको कैसे जो है वो इसको मैनेज किया? कोरोना में मेरी रूटीन अच्छा जब ये आया था ना, तो सबसे पहले तो मैं अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आई थी। और मेरे अंदर ये शुरू से है कि एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ी जल्दी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो जब जल्दी आ गई तो मुझ में फिर मैंने वो क्या किया कि मेरा जो शौक था उसको मैं साथ लेके चली। मुझे रीडिंग का शौक है तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पहले जो पेंडिंग पड़ी हुई थी पढ़ने के लिए वो निकाली, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। और वो साथ उसके अलावा कुकिंग का भी मुझे शौक है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट। तो वो भी साथ-साथ चलती रहती है। और उसके अलावा योगा वगैरह कर लिया। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, कुछ लिख लिया, कोई योगा कर लिया, कोई मूवीज़ देख ली नेटफ्लिक्स पे या कहीं भी कोई भी एनी चैनल कोई भी टॉरेंट पे आप मूवी देख ली। बस मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुज़र रहा है। मैं एक दफ़ा भी इसमें पैनिक नहीं हुई कि हिम्मत छोड़ दिया, हाय ये कब खत्म होगा, कब बाहर जाएँगे, कब बाहर निकलेंगे, कब लोगों से मिलेंगे। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे में नहीं आई और आई फील ब्लेस्ड रिगार्डिंग दैट। मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ, तो फिर मुझे होता भी है कि यार क्यों लोग इतने परेशान हो रहे हैं, ये चला ही जाना है, अगर आया तो इंशाल्लाह चला जाएगा। और वो कहते हैं ना कि यू शुड लर्न टू स्टार्ट लिविंग विद द सिचुएशन। हमारे पे बिल्कुल। जब ये वक़्त आया था तो हमें पता नहीं था, जी, तो जी। हमें ये लर्न करना पड़ता है। हम ये प्री प्लान नहीं था। तो ये कि हम अब अगर हम ही अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन कोई दूसरा आके थोड़ी ना हमें उठ के सपोर्ट करेगा इसमें। एग्ज़ैक्टली। हाँ, कुछ लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन और डिप्रेशन तक पहुँच गए हैं कि जी हम घर में रह रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि और वो किस तरह से अपने आप को एंगेज रख सकते हैं? कुछ लोग बिल्कुल जो है वो हिम्मत जो है वो हार देते हैं। एंगेज रखने का यही है कि अपनी कोई ना कोई हॉबी उठा लें। हुँ, अगर जो भी हर एक की कोई ना कोई हॉबी होती है लाइफ में, कोई रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, पेंटिंग होगी। तो उसी हॉबी को उठा के आप उसको यूटिलाइज़ करें। आपको अल्लाह ताला ने अगर टाइम दिया है तो अपने उस हॉबी को टाइम दे दें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं कि उन चीज़ों को हम टाइम नहीं दे पाते जो हमें खुशी देती। हुँ, ठीक है? तो जो चीज़ें हमें खुशी दे रही हैं तो अब घर में रह के तो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस कि चलो शुक्र अल्लाह का, हमें अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग घर पे तो महफ़ूज़ हैं ना। घर पे तो ये नहीं है ना कि घर पे आप प्रिकॉशंस लेके अगर रह रहे हो तो आप महफ़ूज़ हो, तो उसमें आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो। और मेरा एक और रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल मैं कर रही हूँ, कुरान पाक की क्लासेस भी ले रही हूँ ऑनलाइन। तो वो हुँ। भी मेरा एक बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। तो आप दीन के साथ दुनिया के साथ-साथ दीन को भी लेके चलेंगे तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होगा। जी, बिल्कुल। अच्छी रूटीन है माशाल्लाह आपकी, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे ऐसी अच्छी रूटीन फ़ॉलो करने की। तो मैं यहाँ पे आमीन। यहाँ पे जो है वो कहना चाहूँगा कि मैंने जो रीडिंग अभी स्टार्ट की है, थोड़ी बहुत जो मैं बुक्स की जो है वो पढ़ रहा हूँ, जी, जी। वो मैंने आपसे ही जो है वो मोटिवेशन ली और मुझे कहा ओह! मैंने माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैंने सोचा कि जी अब बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। अच्छी हैबिट है, इससे ये है कि आप जो है वो आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपकी जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल। लाइफ में डिसिप्लिन भी मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आता और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपने इंस्पायर होके बुक पढ़ना शुरू की है। है। हाँ, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे भी इंस्पिरेशन मेरे टीचर से मिली थी। सबसे पहले जब मिली थी ना तो मुझे मेरे टीचर से इंस्पिरेशन मिली थी हुँ, और मुझे वो बुक ला के दिया करते थे। और सबसे पहले जब उन्होंने बुक दी तो मुझे उन्होंने एक बात कही हुँ, कि बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इस बुक की समझ आ रही है या नहीं आ रही। इवन इफ यू आर गेटिंग 10% ऑफ इट, आपको 10% भी इस किताब में से मिल रहा है ना, तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट फॉर यू। तो ये बात उस वक़्त मेरे माइंड को बहुत क्लिक की थी, तो मैंने कहा अच्छा जी, मैंने स्टार्ट किया, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उसको अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बनाया। तो आई अब तो वो मुझे प्यार ही हो गया रीडिंग से। हुँ, अब आप देख सकते हैं, अब हर वक़्त वो मुझे मेरे बैग में एक बुक ज़रूर होती है। बिल्कुल। आई थिंक अगर इसकी डेप्थ में देखा जाए तो ये एक बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है जो आपके जो है वो टीचर ने आपको ये बात कही है। जी, जी, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है। और आप फिर वो क्या कहते हैं ना, पहले इंसान डरता है कि यार समझ तो आएगी नहीं, हुँ, तो हम किस तरह से उसको इतनी ज़ख़ीम बुक को पढ़ने लग जाएँ। तो ये होता है कि ये एक हिम्मत बढ़ाने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए कि नहीं पढ़ो,
उसको कम्प्लीटली पढ़ो, आपको अगर 10% या 5% या इवन 1% भी समझ आ रही है, यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट समथिंग, तो ये दैट वुड बी योर अचीवमेंट। और इस सिचुएशन में स्पेशली हमें बुक्स जो पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब वो इस तरह का ट्रेंड नहीं है, अगर कोई बुक पढ़ भी रहा है तो उसको लोग कहते हैं कि जी ये जो है ना पढ़ाकू बच्चा है, या इस तरह से जो बातें होती हैं, आपको तो पता है, आपको भी पता ही है। हाँ वो तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बातें वही होती है जहाँ पे कुछ हो रहा हो, तो कोई अच्छी चीज हो रही है तो जाहिर है बातें होगी, कोई बुरी चीज हो रही है वहां भी बातें होंगी, तो बातों पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, अपना काम आप करते रहो और अच्छे तरीके से कोई अच्छा काम करो और उसको परसिस्टेंस के साथ करो, तो उसका रिवार्ड आपको जरूर मिलता है। बिल्कुल। तो रीडिंग आपको कहाँ से इतना शौक हुआ पढ़ने का? आपके वही टीचर की जो है वो एडवाइस जी पे? वही टीचर से, जी टीचर से। अच्छा। और उनकी वो बुक जो पहली बुक उन्होंने मुझे लाके दी थी वो अब तक मेरे पास पड़ी हुई है। एक दफा उन्होंने मुझसे मांगी तो मैंने कहा नहीं जी सर अब तो मैं आपको वापस नहीं करूंगी। वो मेरे पास एक एज अ सोवेनियर वो पड़ी हुई है उनकी बुक अभी भी। माशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि मैंने कुकिंग भी जो है वो सीख ली, या आपका जो है वो पैशन था, शौक है, तो क्या चीज़ आपने जो है वो बेहतरीन सीखी है इस क्वारंटीन में? नहीं मैंने क्वारंटीन लॉकडाउन में कुछ नहीं सीखा। आई एम बहुत देर से मैं कुकिंग कर रही हूँ अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे हाथ से खाना खाया हुआ है बना हुआ, उनको पता है कि मैं बहुत अच्छी एक कुक हूँ। तो अच्छी चीज़ें जो बनाती हूँ उनमें देसी फूड तो मेरा बहुत अच्छा होता है। निहारी होती है, उसमें पाए होते हैं, पुलाव, बिरयानी, और कॉन्टिनेंटल में आप सिंगापुरियन राइस कह लो, और चाइनीज़ भी मैं बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैं बना लेती हूँ, यू नेम इट। अच्छा, तो गोल रोटी या तो आपको बनानी आती ही होगी फिर तो। ओह वेरी गोल। वेरी वेरी गोल। वेरी वेरी गोल। अच्छा, चलिए, आपने इतने डिशेस के जो है वो नाम लिए हैं, तो मुझे तो भूख लग रही है अब। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। चले इसको आप, और सॉरी, एंड करने से पहले आपने हमें कुछ सुनाना है, क्योंकि आपकी जो है वो शायरी हम सुनते रहते हैं फेसबुक पे भी, इंग्लिश भी और उर्दू भी। तो अभी हम आपसे जी जी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ उर्दू में अपना जो है आपने लिखा है। अच्छा जी ज़रूर। मैंने करंट सिचुएशन पे इसी हालात में कोविड-19 के हवाले से ही मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी थी, तो जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी प्लीज। जी, उसका उन्वान है जी वक्त। समय का पहिया चर 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 घूम रहा है एक ही लह पर, चाट रहा है हाल की मट्टी बरसों से पर, अब के इसकी प्यास बड़ी है, धूल नहीं अब खून लगा है इसके मुंह को, बांट के लोगों को हिस्सों में चुपके से ये वार करे है, वक्त अब के तारीखे कतबी की सूही सेज सजाने खातिर, जाने कितने लाशें निकले, जाने कितने अरमानों को अपनी प्यास की भेंट चढ़ाए, लेकिन कुछ तो है कि जिस पर नहीं मौसर गर्दिश दौरां, मोह का एक पैमाना लबरेज छलका है कई बार, मगर इसके छलकने से हर दफा नई कहानी रकम हुई है, कातिब खुद है रूह रवां अब के फिर, कातिब खुद है रूह रवां अब के फिर, एक तरफ खून की रोशनाई है, एक तरफ हीर लिख रहा है कोई। थैंक यू हमजा। जबरदस्त, माशाल्लाह, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे सारी समझ नहीं आई, लेकिन जबरदस्त। अच्छा जी। बाद आई में होप कि सुनने वालों को समझ आ जाए और बाद सुन के आपको समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बाद में समझ आएगी। चलिए सरिश, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।